स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको प्रतिदिन डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज सिलेबस अपने वीडियो पर अपलोड कर रहा हूं। तो आपने पिछले वीडियो में डिफरेंशियबिलिटी सीखी थी, एक्सरसाइज 5B मैंने कराई थी और इसका क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 जिसमें अवकलनीयता को चेक करना सिखाया गया। अब देखिए बेटा, ये सूत्र तो आप सारे याद कर लेंगे या आपको याद होंगे। इनको थोड़ा सा यह लिखने का उद्देश्य, वैसे तो मैं कहता कि आप इसको अपनी बुक से नोट कर लीजिएगा, लेकिन इनको यहाँ लिखने का कुछ उद्देश्य है, उसी से आप डिफरेंशियल सीखेंगे। देखिए बेटा, पहले हमारे सिलेबस में एक था प्रथम सिद्धांत नियम। वो प्रथम सिद्धांत से हम अवकलन, तो जितने सूत्र ये हमको सिखाए गए हैं या हमको याद कराए जाते हैं, यह सभी सूत्र हम प्रथम सिद्धांत से निकालते हैं, चूँकि वो सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ जैसे बेटा आपको यहाँ पर x पावर n का सूत्र हमको यह रटा दिया गया कि n(x पावर n-1), ठीक। अब n(x पावर n-1), सपोज करो ये x², जैसे x पावर n है और यहीं x के स्थान पे कुछ और होता, जैसे मान लो यहीं पर आपका 2x + 3 का स्क्वायर होता। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, 2x + 3 का स्क्वायर होता है, या पावर इस पे n होता, या यूँ समझ लो ax + b होता। देखो बेटा, ax + b पे पावर n होता, तब आप क्या करते? तो चूँकि ये तो सूत्र हम लगाते ही लगाते, लेकिन साथ में हमें जो शेष राशि रहती उसका भी डिफरेंशियल करना पड़ता। तो वह चीज़ें हम यहाँ से अभी समझेंगे और सीखेंगे। देखो बेटा, अब अगर a × x पावर n है तो a तो कांस्टेंट हो गया, उसको ऐसे लिख दो, इसको सूत्र लगा दीजिएगा। अगर एक कोई ऐसी राशि है जिसमें x नहीं है और x के सापेक्ष, अब देखो बेटा ये लिखा है, इसको हम जनरल भाषा में d/dx, 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 d/dx कह देते हैं। एक्चुअली ये होता क्या है, यह होता है d/dx ऑफ, इसको हम इस तरह कहते हैं, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ d/dx ऑफ। अब ऑफ यहाँ पर जो भी है, जैसे बेटा मैंने sin x का करना है तो d/dx ऑफ sin x, इसका मतलब हो गया d/dx ऑफ cos x, d/dx ऑफ tan x, d/dx ऑफ cot x, d/dx ऑफ sec x, d/dx ऑफ cosec x। इसका मतलब d/dx ऑफ हम इसको बोलते हैं, जनरल भाषा में dy/dx, dx अपॉन, इस तरह हम कह देते हैं। तो देखो बेटा, यदि कोई ऐसी राशि है जो x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, उसमें x है नहीं तो उसका 0, e पे पावर x का यही रहता है, e पे पावर x का log बेस e, ठीक है बेटा। log में अगर बेस कुछ नहीं है या e लिखा है तो 1/x, e के अलावा कुछ और है तो 1/x log बेस, उसी बेस पर यहाँ e लगा दीजिएगा। इन दोनों में थोड़ा अंतर, जैसे log x लिखा हो या बेस e लिखा हो तो 1/x, और e के अलावा कुछ और लिखा हो तो यह सूत्र लगेगा। अब देखो बेटा sin x, अभी मैं थोड़ा और आपको समझाने, सूत्र लिखने का उद्देश्य ही कुछ अलग है। sin का cos हो जाएगा, cos का -sin x हो जाएगा, tan x का sec² x, cot x का -cosec² x, sec x का sec x × tan x, sec x × tan x, और cosec का -cosec x × cot x। अब देखो बेटा, यह सूत्र हम सभी पहले से जान रहे हैं, चूँकि अवकलन आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। अब देखिए बेटा, बाकी आप जब मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो कुछ सीखेंगे। मैंने आपसे यह कहा कि जैसे ये cos x है, एक्चुअली होता क्या कि हम डिफरेंशियल तब तक करते हैं जब तक डिफरेंशियल बन ना हो जाए, जब तक डिफरेंशियल बन ना हो जाए। तो देखो बेटा, हमने क्या किया, sin x का मैंने लर्न कर लिया, cos x होता है, इनटू में बेटा हम d/dx ऑफ x करते हैं। अब x का x सापेक्ष 1 हो जाता, लिहाजा हम इसको नहीं लिखते हैं। यहीं पे सपोज करो आपका होता d/dx ऑफ sin 2x, ठीक है बेटा। अब हमने जैसे ही डिफ्रेंसिएशन किया तो इसको थोड़ी देर के लिए मन में मान लिया कि यह x है, तो sin x का क्या हो गया, cos x। लेकिन x होता तो 1 हो जाता, तो हम नहीं लिखते, यहाँ कुछ और है तो उस कुछ और का और डिफरेंशियल करेंगे, तो cos 2x × 2x का 2 हो जाए, तो यह हमारा आंसर आएगा।
तो ये जो लिखने का उद्देश्य, उसको यही बात बताने का उद्देश्य था। एक्चुअली में देखो यहाँ जब x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। जब इस x का करेंगे, यहाँ भी देखो बेटा, इस पहले x पावर n का किया, फिर इनटू में d dx ऑफ x का करेंगे, d dx ऑफ x का करेंगे, यहाँ पे d dx ऑफ x का करेंगे, तो वह x का x के सापेक्ष 1 हो जाता है। लिहाजा हम उसको नहीं लिखते हैं, इसीलिए इतना हमारा सूत्र बन गया। लेकिन यदि x के स्थान पे कुछ और है, तो चूंकि जो एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हुई है उसमें मान कुछ और है, अब हम उसी को सीखते हैं। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों पर। देखिए बेटा, मैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे चलता हूँ। इन्होंने बेटा कहा सेक एक्स क्यूब। अब देखिए बेटा, एक तो मानने वाला प्रोसेस होता है, एक डायरेक्ट प्रोसेस होता है। आप डायरेक्ट समझिए, जैसे हम बेटा जानते हैं कि सेक एक्स का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष सेक एक्स इंटू 10x होता है। तो सबसे पहले मुझे लिखना है यहाँ पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस बात को भी यहाँ कायदे से समझ लीजिएगा। इसको हम लिखते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए बेटा, ये बात हमको, अब इसी की शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं d.w.r/2x। ये आप देखो बेटा, यहाँ पर जैसे मैंने कहा एक मानने का प्रोसेस है, एक डायरेक्ट प्रोसेस। तो आप हमारे प्रोसेस सीखेंगे डायरेक्ट। थोड़ी देर के लिए मन में ये अंडरस्टैंडिंग कर लें कि यह x है, यह क्या है, x है। अब बेटा जब x है तो सेक x का जो डिफरेंशियल है वह होता सेक x इंटू 10x। ठीक है बेटा। अब यदि x होता तो बात खत्म थी, आंसर आ गया था। यहाँ x की जगह कुछ और है तो d dx ऑफ उस कुछ और का भी कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल। मैंने कहा जैसे एक तो मानने वाला प्रोसेस हो गया कि हम x क्यूब को t माने तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। आपको सिंपल वे में समझना है। थोड़ी देर के लिए मैंने यह अंडरस्टैंडिंग कर ली कि यह x है, तो यदि सेक x है तो सेक x इंटू 10x होगा, लेकिन x के स्थान पे जो कुछ और है उस कुछ और का भी डिफरेंशियल करना है। तो देखो बेटा, सेक x क्यूब इंटू 10x क्यूब और इंटू 3x स्क्वायर। आंसर चाहो तो 3x स्क्वायर को इंटू में यहाँ लिख दो, चूँकि ये तो इसके एंगल में है। आंसर अब देखो बेटा, इसको लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा ये मन में x है, x है नहीं, मन में x है, तो साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, हम जानते हैं। अब यदि x होता तो मुझे कुछ नहीं करना था, यहाँ x की जगह कुछ और है तो उस कुछ और का डिफरेंशियल और करेंगे। तो देखिए कॉस x पावर n इंटू एन एक्स पावर n माइनस 1, चूँकि x पावर n का क्या है, nx पावर n, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज का 5B का जो पहला क्वेश्चन है वह हो गया। 2 पार्ट दिए थे। ठीक है बेटा। दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने कहा साइन एक्स क्यूब, एक पार्ट दिया है, दूसरा दिया हुआ है 10x क्यूब। देखिए बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस मैंने आपसे कहा प्रोसेस आप हमारा यूज करेंगे। तो देखिए मैंने मन में यह मान लिया कि ये x है, एक्चुअली x है नहीं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ भी मन में इसको x मान लिया और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ये कर दिया। देखो बेटा जब मन में ये x है तो साइन x का cos x होता है, साइन x का क्या होता है, cos x। अब यदि x होता तो आगे हमको कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ x नहीं है तो x क्यूब का जो x की जगह मन में था उसको 10x का क्या होता, सेक स्क्वायर x, और x की जगह आपका क्या है x क्यूब, तो d dx ऑफ x क्यूब का और करना पड़ेगा। तो ये हो गया cos x क्यूब इंटू x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। आंसर यहाँ हो गया सेक स्क्वायर x क्यूब और इंटू में 3x स्क्वायर। चाहो तो इस 3x स्क्वायर को आगे इंटू में लिख दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह मेरा तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। देखो बेटा साइन स्क्वायर एक्स, एक पार्ट दिया हुआ है कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स,
एक पार्ट दिया है कॉट क्यूब एक्स, कॉट क्यूब एक्स, और एक और पार्ट दिया हुआ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, डिफरेंशियल करने से पहले यह समझ लो, यह एक्चुअली साइन एक्स का होल स्क्वायर रखा है। ठीक है बेटा, यह आपका कॉस एक्स का होल क्यूब रखा है, यह आपका कॉट एक्स का होल क्यूब रखा है, और यह आपका सेक एक्स का होल स्क्वायर रखा है। इसमें तो कोई डाउट नहीं। मैंने कहा मानेंगे नहीं, हम अपने डायरेक्ट प्रोसेस से करेंगे। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बिल्कुल सिंपल समझिएगा। यह बेटा किसी का स्क्वायर है, हमारे मन में ये फीलिंग है कि ये एक्स स्क्वायर है, मन में है। अब ध्यान रखना, मैंने कहा मानने का प्रोसेस नहीं है, यह सिर्फ मन में हमने मान लिया, ये फीलिंग कर ली कि यदि ये एक्स स्क्वायर होता तो इस तरह का इसका डिफरेंशियल हम लिखते 2x, 2x। इतना समझ में आया? क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या करते, घात आगे आती 2 और x घात 2 माइनस 1, तो 2x घात 1 यानी 2x हो जाता, तो ये 2x हो गया। अब अगर x होता तो बात ख़त्म थी, यहाँ x के स्थान पे कुछ और है तो उस कुछ और का कर दो। मैंने मन में इसको माना, इसका और कर दीजिएगा, तो 2 sin x और sin x का हो गया cos x। आंसर सिंपल है। आगे देखो बेटा, यह हमारे मन में फीलिंग बनी एक्स क्यूब जैसी, एक्स क्यूब है नहीं, मैंने कहा यह फीलिंग रखो कि ये कैपिटल एक्स है, थोड़ी देखिए स्मॉल एक्स कुछ ही मान लो, एक्स है ये। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होगा तो 3 आगे आएगा और घात में 3 घट जाएगा, तो 3x पे पावर 2, यही तो आएगा बेटा। अब यदि x होता तो कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ x के जगह कुछ और है तो उस कुछ और का अवकलन कर देंगे, तो ये हो गया आपका 3 cos स्क्वायर एक्स और cos x का माइनस साइन एक्स, तो फाइनली आपका आ गया -3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। बेटा कोई डाउट हो तो बताइए, यदि डाउट हो तो हमारी टेलीग्राम चैनल लिंक रहती है, आप मुझसे उस लिंक पर जाकर टेलीग्राम पे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कोई समस्या होती है। यहाँ देखो बेटा, इस क्वेश्चन की हमारे जो मन में फीलिंग है वह भी एक्स क्यूब की तरह है, तो एक्स क्यूब का हम जानते हैं 3x स्क्वायर, देखो 3x स्क्वायर, क्लियर, मतलब 3x घात 3 माइनस 1 तो 2 हो गया, इंटू, अब अगर x होता तो मुझे कुछ नहीं करना था, यहाँ कुछ और है तो उस कुछ और का करेंगे, तो देखिए बेटा ये हो गया 3 cot स्क्वायर एक्स और cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो फाइनली आपका आ गया माइनस का 3 cot स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। डियर स्टूडेंट, मैंने कहा बहुत सिंपल है, आप प्रतिदिन यदि हमारी क्लास लेंगे तो उम्मीद करिएगा या मुझे भरोसा है कि आप बहुत अच्छे से डिफरेंशियल को सीख जाएंगे। और मैं प्रयास ये करता हूँ जितनी कम मेहनत करें, मतलब ज़्यादा मानने के झंझट में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट करेंगे। देखो बेटा, सेक एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, तो ये 2 सेक एक्स हो गया। अब यदि x होता तो कुछ नहीं करना था, यहाँ x के जगह कुछ और है तो जो कुछ और है उसका और कर दीजिएगा, तो 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का जब हम लिखेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x, क्लियर बेटा। तो फाइनली आंसर हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और बस शाम को हमारी 8 बजे क्लास होती है, आप रेगुलर क्लास लेंगे, यकीन मानिए बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। चलते हैं बेटा हम अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ सेक, और सेक के एंगल में दिया हुआ tan और रूट x। बहुत ध्यान समझिएगा, देखिए मैंने कहा हम मानने का झंझट नहीं रखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ cos और रूट x दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 2 रूट कॉट, और कॉट के एंगल में एक्स स्क्वायर है, ठीक है बेटा। अब देखिए 2 रूट कॉट और कॉट के एंगल में एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा, सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे, तो मैंने कहा एक क्रम से हम मन में मानते जाएंगे क्या हमको कैसे करना। जैसे देखो बेटा, सबसे पहले इसको हम मन में x मान लेंगे, आप यहाँ लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x,
तो देखिए बेटा ये अभी मन में एक्स है, एक्चुअली है नहीं एक्स, मन में एक्स है, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, 10x, एक्स की जगह 10 रूट एक्स, ठीक है। अब यदि हमारा यह x होता तो आंसर आ गया होता, x ना होकर कुछ और है तो उस कुछ और का भी करेंगे, 10 रूट एक्स का भी हमको करना पड़ेगा, बहुत ध्यान समझिएगा। चूँकि यह मैंने मन में x माना, एक्चुअली x है नहीं, तो उस x का भी यहाँ करना पड़ेगा। तो हमारा ये आंसर आ गया सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। अब अगर हमारे पास ये 10x होता तो हम डायरेक्ट सूत्र लगा देते यहाँ बेटा, फिर रूट x की जगह कुछ और है, तो अब फिर मन में इसकी फीलिंग कर लो। देखिए बेटा ये डबल है, पहले मैंने इसमें इसको मन में माना, इस तरह कर दिया। अब इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो यह 10x ना होकर 10 रूट x है, तो मन में फीलिंग कर ली कि ये x है। और अगर 10x होता तो आप लिख देते सेक स्क्वायर x। अब x होता तो बात ख़त्म थी, यहाँ कुछ और है तो dx ऑफ क्या लिखेंगे, रूट x। क्लियर, बिल्कुल सिंपल, एक बार फिर समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या कि मैंने कहा मानने का कोई झंझट नहीं, आपको इसको ये दिमाग में फीलिंग कर ली कि ये x है, तो सेक x का सेक x इंटू 10x। अब ये x ना होकर कुछ और था तो कुछ और का मैंने कर दिया। अब उस कुछ और में भी 10x ना होकर 10 रूट x है, तो बेटा रूट x को फिर मन में मान लिया कि ये x है, तो 10x यदि होता तो सेक स्क्वायर x होता, वह जो x है अंडर रूट का उसका फिर कर देंगे। तो आंसर हमारा आ गया बेटा सेक, इसके एंगल में आया 10 रूट x इंटू 10, इसके एंगल में आया 10 रूट x, फिर इंटू सेक स्क्वायर, इसके एंगल में रूट x, और इंटू अंडर रूट x का 1/2 रूट x होता है। या डायरेक्ट लर्न कर लीजिएगा, और नहीं तो मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगा। देखिए अंडर रूट x का मतलब x पावर 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा गुणे में, और 1/2 -1, तो 1/2 x पावर -1/2, बटे में लिखेंगे 1/2 x पावर 1/2, और उस 1/2 को अंडर रूट लिख सकते हैं तो 1/2 रूट x। तो यह हमारा टोटल डिफरेंशियल हो गया। अब देखो बेटा, अब बचता है आपका कॉस रूट x। आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल सिंपल है, ये कॉस मन में x है, रूट x है, मन में x मान लिया, तो कॉस x का क्या है, साइन x। अब यदि x होता तो आंसर आ गया था, यहाँ x की जगह कुछ और है तो उस कुछ और का डिफरेंशियल कर दीजिएगा, तो माइनस का साइन रूट x। अब इसका 1/2 रूट x, देखो बेटा अभी मैंने यहाँ लिखा था, तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस साइन रूट x, ये इसके कोण में है, ओवर 2 रूट x। आंसर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बेटा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर भी केवल आपको बात देखिए, 2 तो कांस्टेंट है तो गुणे में वो गुणे में रहेगा। यह बेटा अंडर रूट x की तरह, ये पूरा एक्चुअली क्या है, x है, मन में x है। देखिए यही फीलिंग आ जाए कि जो भी पार्ट जिसका हम कर रहे हैं वह मैंने अंडरस्टैंडिंग कर ली वह x है, और अगर अंडर रूट x का डिफरेंशियल करें तो 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट x। आप ध्यान दीजिएगा 1/2 रूट x हो गया। अब अगर बेटा यहाँ पर अंडर रूट वाकई x होता तो बात ख़त्म थी, यहाँ x को मैंने अंडरस्टैंडिंग की ये x है, तो जो मैंने अंडरस्टैंडिंग की उसका इंटू में d/dx, यह मैंने माना है कि ये x है, तो इसका और कर दीजिएगा, सिंपल सा, इसका डिफरेंशियल कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, इसका डिफरेंशियल कर, तो देखिए बेटा ये 2 से 2 काट दिया, 1/√cot x²। अब देखो बेटा, अब ये cot x ना होकर cot x² है, फिर समझिएगा cot x ना होकर cot x², तो फिर वही फीलिंग, ये x² क्या है, x है, और यदि x है तो cot x का क्या होता, माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस का कोसेक स्क्वायर x, और x की जगह अब बेटा अगर x होता तो आंसर आ गया होता, यहाँ x की जगह कुछ और है तो उस कुछ और का फिर से अवकलन करेंगे, चूँकि कुछ और क्या है, x², तो ये हो गया बेटा माइनस का कोसेक स्क्वायर x², इसके कोण में x² बटे
अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर का 2x, तो यह बेटा हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को कायदे से यदि बैठ के करेंगे तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। हाँ तो बेटा अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा 2 क्वेश्चन दिए हुए, एक दिया हुआ sin 3x, एक दिया हुआ है tan 3x, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। 6 दिया हुआ cos और इसके एंगल में sin x, ठीक। तो यदि आप ये जो मन वाली फीलिंग है यदि ये अच्छे से आ गई तो यकीन मानिए डिफरेंशियल बहुत ईजी है। देखो बेटा यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बेटा ये मन में x है तो नहीं, तो sin x का हम जानते हैं cos x होता है। तो अब जो मन में था वो 3x था, तो अभी हमको इनटू में d dx ऑफ 3x का करना है। तो देखिए cos 3x और इंटू 3x का 1 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 3 cos 3x। बिल्कुल सिंपल है। चलो इस पे चलते हैं बेटा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए मैंने आपसे कहा कि यदि फीलिंग ये आ गई तभी आप कहोगे इस वीडियो के बाद कि वाकई डिफरेंशियल सरल है। मैंने कहा मानने का कोई झंझट नहीं, थोड़ी सी फीलिंग आ जाए, जब बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तब लेट करके काम करेंगे मान के। अभी डायरेक्ट काम चल रहा है तो डायरेक्ट करेंगे। 10x यदि होता तो हम लिख देते sec स्क्वायर x, ठीक। अब x ना होकर कुछ और है तो कुछ और का डिफरेंशियल कर दो, तो sec स्क्वायर 3x इंटू 3, तो फाइनली आंसर आ गया 3 sec स्क्वायर 3x। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो बेटा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए बेटा ये cos sin x है, मन में x है, तो cos का माइनस sin x होता है। अब जो x की जगह है उसका मुझे डिफरेंशियल और करना पड़ेगा, ठीक बेटा। तो ये हो गया माइनस का sin x इंटू साइन का क्या हो जाएगा cos x, ये हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही इजी प्रश्न हैं और यह मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में। सातवें का एक पार्ट देख लीजिएगा बेटा, अंडर रूट साइन एक्स दिया हुआ है, अंडर रूट साइन एक्स। साथ में बेटा और भी पार्ट हैं, 1-2 पार्ट आप स्वयं लगा के देखिएगा। जैसे बेटा एक पार्ट आपका है अंडर रूट सेक एक्स, एक पार्ट है अंडर रूट 1 + tan x 1 + sin x। तो देखिए बेटा एक पार्ट मैं बता रहा हूँ, 2 पार्ट आप करके देख लीजिएगा। यदि नहीं आए तो टेलीग्राम पे संपर्क कर लीजिएगा। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इस पार्ट को मन में x मान लो, तो अंडर रूट x का हम जानते हैं 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट x हो गया, इंटू में d dx ऑफ साइन x। अब फिर समझ लो अंडर रूट x का 1/2 रूट x होता है और वह x क्या है साइन x, तो साइन x का और कर दिया, साइन x का डिफरेंशियल हो गया cos x ओवर 2 अंडर रूट साइन x। दैट्स आंसर। इसका अब आप स्वयं कर सकते हैं, सेम प्रोसेस। यहाँ 1 लगा हुआ तो मैं देखो इसको करके दिखाई दे रहा हूँ। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो अंडर रूट x पहले बेटा 1/2 रूट 1 + साइन x इंटू में d dx ऑफ 1 + साइन x का करेंगे। तो देखिए बेटा 1 का तो 0 हो जाएगा और साइन x का क्या होगा साइन x का cos x। तो आंसर हमारा आ गया cos x ओवर 2 अंडर रूट 1 + साइन x। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही सरलता से समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न पर, तो बने रहिए वीडियो में और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर अगला जो है 8th क्वेश्चन, उसको भी करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 8वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 1/x⁴n + a⁴n, ठीक है। और दूसरा पार्ट दिया हुआ, पहले मैं इसी को करता हूँ। देखिए बेटा आप यह पूरा पोर्शन, वैसे तो हमारे पास आंसर भी होता है लेकिन आंसर तब लगाएंगे जब अभी बेटा सिंगल पार्ट है, तो अभी हम ज़्यादा दिमाग क्यों लगाएं। आप सीधा सा इसको लिख सकते हो x⁴n a⁴n और टोटल -1, कोई दिक्कत। देखो पूरा एक पार्ट है,
इस पूरे को अंश में ले गए। अब आप लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। एक्स पावर ऋण 1 है तो देखिए ऋण 1 आगे आ जाएगा, एक्स पावर n प्लस ए पावर n पावर ऋण 1 और ऋण 1 एक घात घटा देते हैं इनटू। अगर बेटा ये x होता तो बात ख़त्म थी, यहाँ x की जगह कुछ और है, मैंने इसी को तो x माना है, तो जो कुछ और है उसका और अवकलन कर देंगे। ये देखिए आपका हो गया माइनस एक्स पावर n प्लस ए पावर n पावर -2 और इसका डिफरेंशियल किया एन एक्स पावर n -1 और ए का हो गया 0। तो फाइनली देखिए बेटा माइनस का चिन्ह है, एन एक्स पावर n -1 है, इस -2 घात अगर हर में लिख दें तो प्लस में 2 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल प्रश्न हैं, आप बस वीडियो रेगुलर देखते रहिए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आप अवकलन का जो थोड़ा सा भी अगर किसी स्टूडेंट के मन में थोड़ा सा भय है कि नहीं साहब अवकलन कठिन है, तो यकीन मानिए अवकलन आपका बहुत सरल है। अगला प्रश्न है आपका इसी में, देखिए इसी का एक दूसरा पार्ट है 1/√x + a। देखो बेटा इसको करेंगे, देखिए बेटा √x + a का मतलब x + a पे घात 1/2 और इसी को अगर अंश में लिख दें, देखो पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, 1/2 क्लियर। इसको अगर अंश में लिखें तो ये हो जाएगा x + a पावर -1/2। अब आप करिएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप जानते हो घात आगे आती है, ये पूरा मन में x है नहीं, x मन में है। तो देखिए बेटा n x पावर n का क्या होता है, n x पावर n -1 इंटू, अब अगर x होता तो बात खत्म थी, यहाँ कुछ और है तो उस कुछ और का भी, अब देखिए बेटा एक्चुअली ये 1 आएगा लेकिन लिख के इसलिए दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ और था इसका डिफरेंशियल कुछ आया था, यहाँ पर नहीं है तो इसका 1 आ जाए, पर हमने लिख के दिखाया। ये हो गया -1/2 x + a पावर -3/2 क्लियर, और यह हो गया 1 चूँकि x का 1 और ये हो गया 0। तो फाइनली आपका हो गया -1/2 x + a, देखिए अंश में 3/2 माइनस का हर में प्लस का हो गया और यही आपका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अवकलन का यह जो बेसिक है मैंने बताया यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब रेगुलर आप शाम को 8 बजे हमारी क्लास अटेंड करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।